छत्तीसगढ़ में इस वर्ष चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हैं। सभी पार्टियां अपनी तैयारी में लगी हैं तो माओवादी पार्टी भी अपनी तैयारी में लगी है। माओवादी हमेशा से ही चुनाव का बहिष्कार करते हैं और चुनाव के दौरान लगातार खलल पैदा करते हैं, विरोध करते हैं कि लोकतंत्र का, और कोशिश करते हैं कि चुनाव को किसी तरह से प्रभावित कर सकें। और माओवादी किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी इस तरह से कर रहे हैं कि वो लगातार छोटे स्तर के जनप्रतिनिधियों को अपना निशाना बना रहे हैं। आज भी एक बार फिर उन्होंने एक छोटे प्रतिनिधि को मौत के घाट उतारा है। क्या है उसकी कहानी, उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले बारिश के समय मैंने एक स्टोरी की थी सुकमा ज़िले के पोंगा भेजी गाँव की, जहाँ सुकमा के केरलापाल क्षेत्र से पोंगा भेजी गाँव के बीच में एक बरसाती नाला है जो बारिश में काफ़ी उफान पे आ जाता है। इस दौरान पोंगा भेजी क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को बड़े बर्तनों में रखकर उफनते नाले को पार करते हैं। उस स्टोरी को करने जब मैं गया था उस दौरान हमारी मदद की थी इस स्टोरी को करने में पोंगा भेजी के सरपंच पूनेम सन्ना ने। आज एक दुखद घटना की जानकारी मिली कि जो सरपंच पूनेम सन्ना हैं उनकी माओवादियों ने जघन्य हत्या कर दी है। सुनकर काफ़ी तकलीफ़ हुआ। तकलीफ़ इसलिए भी हुआ क्योंकि जिस व्यक्ति से आप मिले हों या उनके साथ में आपने भोजन किया हो, जब उसके बारे में ऐसी दुखद घटना मिलती है तो तकलीफ़ होना जायज़। हालांकि बस्तर में लगभग प्रतिदिन कत्लेआम होता है, लेकिन ये घटनाएं इतनी आम हो जाती हैं कि कई बार हम ध्यान तक नहीं दे पाते। एक मौत से अब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, और ये स्वीकार करते हुए मुझे तकलीफ़ हो रही है कि एक या दो मौत की घटना से तो अब मैं भी विचलित नहीं हो पाता हूँ। अब इसके लिए आप चाहें तो मुझे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं बस्तर में रहने वाला हूँ, इसलिए मेरे लिए आम घटनाएं हो गई। लेकिन आज जब मुझे पता चला कि उस पूनेम सन्ना की हत्या माओवादी ने की, जिन्होंने मेरी मदद की थी, जिन्होंने मुझे भोजन करवाया था, तो अंदर से काफ़ी तकलीफ़ और पीड़ा हुई। इस घटना को लेकर मैंने जब बस्तर आईजी सुंदरराज पी साहब से बातचीत की तो एक नई जानकारी ये निकल कर आई कि बस्तर पुलिस इसे अभी तक नक्सली घटना होने से इनकार कर रही है। बस्तर पुलिस का कहना है कि इस मामले पर जांच की जा रही है और संभवतः ये आपसी रंजिश का मामला है। लेकिन जिस तरह से घटना में यदि पूनेम सन्ना के शव को आप देखेंगे, जिस तरह से उनकी हत्या की गई है, जिस तरह से वो लगातार कई वर्षों से माओवादियों के टारगेट में थे और अपने गाँव में ना रहकर सुकमा मुख्यालय में रहते थे, इस घटना को कहीं ना कहीं माओवादियों से जोड़कर देखा भी जा रहा है। बीते दिनों अगर एक दो महीने की घटनाओं पर आप नज़र डालें तो देखेंगे कि किस तरह से भाजपा के ज़्यादातर नेता, जिसमें लगभग 3 से 4 की संख्या है, उन्हें भी माओवादियों ने अपने टारगेट में लिया है। ज़मीनी स्तर के भाजपा के जो छोटे स्तर के नेता हैं उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है, इस पर एक अलग कहानी है। माओवादी उनको क्यों हिट कर रहे हैं, लेकिन यह जो पूनेम सन्ना है, इनकी हत्या करने के पीछे की कहानी अलग है। पूनेम सन्ना दरअसल कांग्रेस के समर्थित सरपंच है। आप उस वीडियो में जाकर अगर देखेंगे तो उसमें उन्होंने लखमा जी का गुणगान भी किया है और बताते हैं कि कवासी लखमा, जो कि आबकारी मंत्री हैं, उनके काफ़ी खास भी रहे हैं पूनेम सन्ना। आज मंगलवार को पूनेम सन्ना, हालांकि वो अपने गांव जाते नहीं थे, डर कर रहते थे क्योंकि माओवादियों ने उनके खिलाफ में फरमान जारी कर रखा था। बताया जाता है कि आज से 10 साल पहले पूनेम सन्ना ने, जब माओवादियों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया था, विरोध किया था, तब पूनेम सन्ना ने चुनाव लड़कर अपने गांव पोंगा भेजी से चुनाव जीते थे और सरपंच बने थे। पूनेम सन्ना और उनकी जो पत्नी हैं पूनेम देवे, ये बीते 25 वर्षों से लगातार, कभी महिला सीट होने पर उनकी पत्नी और पुरुष सीट होने पर वे स्वयं वहाँ से चुनाव लड़कर सरपंच बनते आए हैं। और पूनेम सन्ना तो खुद मुख्यालय में रहते थे, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे वो पोंगा भेजी में ही रहा करते थे। इस दौरान हालांकि उनका जाना आना नहीं हो पाता था, माओवादी उनसे नाराज़ भी थे। माओवादियों की यदि उनके आरोपों पर ध्यान दिया जाए तो माओवादी इसके पहले यह भी आरोप लगा चुके हैं कि पूनेम सन्ना ने कई दफ़े मुखबिरी करके उनके साथियों को गिरफ्तार करवाया है। साथ ही साथ कुछ माओवादियों को उन्होंने सरेंडर भी कराया, जिससे माओवादी उनसे खासा नाराज़ भी थे। लेकिन आज पूनेम सन्ना अपने गांव जा रहे थे किसी काम को लेकर, और वो उफनता नाला जिस पर हमने स्टोरी की थी उसे पार करके कुछ और आगे बढ़े। एक छोटा सा नाला और था जिसे रबड़ी पारा के आसपास, जो उनके घर से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही पड़ता है,
वहाँ जैसे ही पहुँचे तो माओवादियों के उनके आने की भनक लग चुकी थी और यही वजह है कि वो वहाँ पर घात लगाए बैठे थे। पूनम सन्ना ने जैसे ही उन्हें देखा वो अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर दौड़ते हुए वापस भागने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें पता था कुछ अनहोनी होने वाली है। लेकिन कितना दूर भाग पाते, क्योंकि माओवादियों ने तो आज उनके मौत का फरमान जारी कर रखा था और तैयारी भी पूरी कर रखी थी। माओवादियों ने उन्हें दौड़ाया और लगभग 100 मीटर दूर तक दौड़ाने के बाद उन्हें पकड़ा और लाठियों से बुरी तरह से मारा, तब तक मारा जब तक पूनम सन्ना की मौत नहीं हो गई। मौत होने के बाद माओवादियों ने हालांकि मौके पर कोई पर्चा नहीं फेंका है और ना ही कोई इस बात का जिक्र किया है, लेकिन उनके वो डंडे आज अभी भी वहाँ मौके पर पड़े हुए हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुकमा के हमारे स्थानीय साथी सलीम शेख जी ने ये तस्वीर हमें उपलब्ध करवाया है और साथ ही साथ इसके बाद उनकी मोटरसाइकिल को भी माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये घटना हूबहू माओवादी घटना लगती है, लेकिन बस्तर की पुलिस इसे मानने से इनकार करती है। बस्तर पुलिस का कहना है कि बीते दिनों पूनम सन्ना की कुछ मामले को लेकर आपसी ग्रामीणों से विवाद हो गया था और हो ना हो ये आपसी रंजिश का मामला है, माओवादी घटना नहीं हो सकती, लेकिन सभी एंगल से जांच किया जा रहा है। जब हमने बस्तर आईजी से सवाल किया कि सर पूनम सन्ना तो लंबे समय से माओवादियों के टारगेट में थे और इसी वजह से वो अपने घर नहीं जाते थे और सुकमा के मुख्यालय में रहा करते थे, तो इस बात पर भी बस्तर आईजी ने कहा कि माओवादी घटना से इनकार भी नहीं किया जा रहा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव अगर सर पे है और लगातार निचले स्तर के जनप्रतिनिधियों को माओवादी अपना निशाना बना रहे हैं, इसके पीछे माओवादी ये भी चाहते हैं कि लोगों में दहशत हो, निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में दहशत हो, क्योंकि किसी भी पार्टी की सबसे मजबूत स्थिति और ताकत उनके निचले स्तर के कार्यकर्ता ही होते हैं। स्थितियाँ उनकी चाहे जो भी हों, क्योंकि यही जाएंगे गांव के आखिरी आदमी तक आपकी बात पहुंचाने, यही जाएंगे हाथ पैर जोड़ने और यही जाएंगे वोटरों को कन्विंस करके पोलिंग बूथ तक लाने के लिए। ऐसे में अगर छोटे स्तर के जनप्रतिनिधियों की लगातार माओवादी हत्या करेंगे तो आने वाले चुनाव में किसी भी पार्टी की ज़मीनी स्थिति क्या होगी, ये भी सोचने वाला विषय है। एक विषय ये भी है कि क्या ऐसे जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा हाशिए पर रखी गई है। अगर पूनम सन्ना माओवादियों के निशाने पर थी तो पुलिस की क्या जिम्मेदारी बनती थी। ये बात ज़रूर है ध्यान देने वाली कि पूनम सन्ना को भी अपने जान को जोखिम में डालकर अपने घर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस को भी इस बात पर निगरानी रखनी चाहिए थी कि पूनम सन्ना अगर अपने घर की ओर जा रहे हैं तो उन्हें रोका जाए और उनकी सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जाए। हालांकि इतने जवान, इतने फोर्स पुलिस के पास भी नहीं है कि वो हर एक छोटे छोटे जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में जवान तैनात कर पाए, लेकिन सवाल बड़ा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव है, चुनाव में इस तरह से सभी पार्टियों ने अपना दमखम झोंकने की कोशिश की है, लेकिन अब माओवादी इस तरह से निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को हिट कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं और उनकी हत्या से निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी डाउन हो रहा है और उनमें एक दहशत भी है। निश्चित ही तौर पर अभी तक ये अंदाज लगाया जा रहा था कि केवल भाजपा के जनप्रतिनिधियों की हत्या की जा रही है, लेकिन आज पूनम सन्ना की हत्या निश्चित तौर पर यह संदेश देती है माओवादियों की तरफ से कि निशाने पे हर जनप्रतिनिधि है। तो बस्तर में सुकमा में हुए इस हत्याकांड से जुड़ी इस कहानी को अगर आपने समझने की कोशिश की और समझ में आता है कि बस्तर में छोटे स्तर का सिपाही होना, छोटे स्तर का जनप्रतिनिधि होना हमेशा अपनी जान जोखिम में डालने के बराबर है, क्यों कि सुरक्षा तो केवल बड़े लोगों को ही दी जाती है। लगे कि बातचीत ठीक ठाक थी और यह हत्या और इससे जुड़ी जानकारी ठीक ठाक थी तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।